Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। जीवन में आज हमारे जीवन में जो कुछ होता है या फिर हम जो कुछ भी हासिल करते हैं और हम जिस भी मुकाम में रहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि हमें उंगली पकड़ के चलना या फिर उंगली पकड़ के लिखना जो सिखाते हैं वो हमें अपने गुरु ही सिखाते हैं। बात करें पिछले 2 साल से तकरीबन पूरी तरह से देखा जाए तो पठन या पाठन पूरी तरह से बंद था और इस पठन पाठन अब फिर से एक बार शुरू हो चुकी है, चूँकि सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दे चुकी है। अब धीरे धीरे पुनः एक बार 2 साल के बाद स्कूलों में फिर से रौनक आ रही है और इसी बात का हम जायज़ा लेने के लिए रांची के इलाही बख्श नगर स्थित एक स्कूल में आ चुके हैं, जहां पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इसके फाउंडर मेंबर। हम इनसे जानेंगे और बातचीत करने के लिए कोशिश करें कि इस स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और उन्हें आगे चल के पढ़ाई में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर बच्चों के जीवन में क्या क्या बदलाव आई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एजुकेशन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के फाउंडर मेंबर शमशेर अहमद जी। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को आखिर पढ़ाने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शमशेर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। और शमशेर जी, ये बताएंगे कि जैसे बच्चे, खास तौर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, छोटे बच्चों को आप कैसे टैकल करते हैं? बड़ों को तो समझाना बता देते हैं, यहाँ बैठना है, इस चैप्टर को खोलना है, तो बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को कैसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। 2 साल के बाद छोटे बच्चे भी कुछ बड़े हो गए हैं, 2 साल के बाद स्कूल आए हैं, तो उन पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, ध्यान देना पड़ रहा है कि वो फ्री माइंड होकर 2 साल के बाद इधर खेल के आदत है, तो उनको बैठाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को समझाने के साथ साथ वो बच्चे क्लास में हम लोग हैंडल कर रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं और धीरे धीरे लाइनअप हो रहा है, पढ़ाई स्टार्ट है अभी। शमशेर जी, एक चीज़ बताएंगे, जैसे कि बच्चे जो है कि पूरे 2 साल से देखा जाए तो उनका शेड्यूल या फिर रूटीन पूरी तरह से गड़बड़ा चुका था, क्योंकि कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करना है, कब होमवर्क करना है, बस ऑनलाइन पढ़ाई में बस एक खानापूर्ति के तौर पे पढ़ाई चल रही है। यानी कि 100% में अगर बात करें तो 20-25% पढ़ाई हो रही थी, बाकी 75% राम भरोसे पढ़ाई हो रही थी। अब वैसे बच्चों को खास तौर पर टैकल करने के लिए कैसे आप उन्हें किस तरह से, या फिर पढ़ाई का जो सिलसिला था और शेड्यूल था वो चीज़ को बढ़ा चुके हैं, या फिर आप उस पर प्रत्येक बच्चों पे कुछ एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं? कैसे आप चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं? 2 साल के बाद बच्चे जब स्कूल आए तो हम लोग को बच्चों को हैंडल करना वो हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आए तो हम लोग को उनको नए तरीके से, नए सिरे से पढ़ाना पड़ा। क्योंकि 2 साल के बाद जो बच्चे थे वो जो उनको पढ़ाया गया था वो खेल कूद में और ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था, तो उस समय ऑनलाइन ना पढ़ के बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा गेम, ये वीडियो वगैरह देख देख के तो बच्चे पढ़ाई नहीं किए। तो उनको हम लोग को स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ा और उन लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाना पड़ रहा है, उन पर ध्यान देना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चे का रीडिंग स्किल ख़त्म हो गया है, बहुत सारे बच्चे स्कूल में अभी आना नहीं चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा सा हम लोग को नरमी के साथ पेश आना पड़ता है, उनको ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों को हम लोग अभी भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे अपने लाइन पे आ रहे हैं। और शमशेर जी, एक चीज़ बताइए, जैसा कि हमें सुनने को मिलता है और शायद आप भी सुनते हैं कि आज के दौर पे देखा जाए तो शिक्षा जो है कि वो व्यापार बनते जा रहा है या फिर बिजनेस बनता जा रहा है। अब पहले का जो शिक्षा था या फिर शिक्षा देने का जो पद्धति था या फिर उसका जो मैनेजमेंट था वो एक सेवा भाव से लोग स्कूल चलाते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि अब ये भी सुनने को मिलता है कि अब शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन गया है। तो आप चूँकि रांची के अरगोड़ा और आसपास के बच्चे आपके पास आते हैं, इलाही बख्श में आपका स्कूल है, तो आप एक मैनेजमेंट होने के नाते जैसे शिक्षा को व्यापार लोग कह रहे हैं, तो आप अपने स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं या फिर व्यापार के माध्यम से आप इसको चला रहे हैं? जैसे हम लोग का स्कूल जो है बहुत कम फीस में, मिनिमम फीस में
स्कूल को चला रहे हैं। हम लोग समझिए स्कूल को एक बिजनेस नहीं बुलाया था, हम लोग सेवा भाव से स्कूल को चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जो नर्सरी क्लास का फ़ी है वो 300 रुपये लेते हैं, जो कि पर डे का 10 रुपया होता है। उससे ज़्यादा के लोग टीवी रिचार्ज करवा लेते हैं। यानी हम लोग समझिए एक संस्था के थ्रू बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और ये थोड़ा एरिया जो है, आप मोहल्ला देख भी रहे हैं, ये एरिया थोड़ा पिछड़ा एरिया है, लोगों के अंदर शिक्षा की कमी है। तो हम लोग यहाँ पे शिक्षा पटरी पे लाने के लिए, बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, शिक्षा देने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे धीरे धीरे अपने लाइफ में सुधार भी ला रहे हैं और बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल बिजनेस, बड़े बड़े स्कूलों में बिजनेस होता है कि एनुअल फ़ी के नाम पे 5,000 10,000 लिए जा रहे हैं, या अभी पूरा 2 साल लॉकडाउन में भी पूरा फ़ी लिया गया है, गेम का फ़ी लिया गया है, कंप्यूटर का फ़ी लिया गया, जो बहुत सारे स्कूल में यहाँ तक कि बस तक के चार्जेस ले गए। लेकिन हम लोग जैसे स्कूल में पूरे 2 साल में हम लोग गार्जियन से 25 पैसा भी नहीं लिए। अगर बिजनेस करना होता हम लोग को तो गार्जियन पे फी बिल धरा देते कि आप इतना 1,000 रुपये पेमेंट कीजिए स्कूल में, स्कूल का फ़ी हो गया। तो हम लोग सेवा भावना से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें बिजनेस वाली कोई बात है नहीं। ख़ास तौर पे आपके स्कूल पे अगर देखा जाए तो जो बच्चे के पेरेंट्स जैसे फिनेंशियली कमज़ोर है, फिनेंशियल आर्थिक रूप से कहे तो कमज़ोर है, वैसों के लिए आपके स्कूल में क्या फैसिलिटी दे रहे हैं वैसे बच्चों के लिए, चाहे फ़ी के मामले में, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं स्थिति इतनी ख़राब है कि कॉपी किताब भी खरीद नहीं पाते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में जिन बच्चे के माँ बाप नहीं हैं उन बच्चों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी, किताब, ड्रेस, यानी उनके पढ़ाई का पूरा खर्च ग्लोरियस एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उनका पूरा खर्च को बेयर करते हैं। अगर माँ बाप में से दोनों में से एक नहीं है तो उनका 50% बेयर करते हैं। और अगर कोई आर्थिक कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, वो फ़ी नहीं दे सकता है, तो हम लोग ग्लोरियस एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से उनका जाँच करते हैं कि वाकई में ये कमज़ोर है, तो उनके साथ फ़ी में रियायत की जाती है। और क्योंकि हम लोग का मकसद है कि किसी तरह से इस एरिया जो स्लम एरिया है, यहाँ पे पिछड़ा हुआ एरिया, यहाँ के बच्चे किसी तरह से पढ़े और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीने का कोशिश करें। शमशेर जी, आखिरी सवाल, ये स्कूल की आपने स्थापना कब किया था और अभी पहले आप कितने बच्चे से शुरुआत किया था और अब कितने बच्चों, क्योंकि कहावत है कि फर्श से अर्श तक का सफ़र, तो शायद मुझे लगता है कि अब वो दौर आ रहा है धीरे धीरे कि अब आप फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र कर रहे हैं। पहले कितने टीचर थे और अब कितने टीचर हैं, अब कितने स्टूडेंट? जी सर, मैंने 8 अप्रैल 2016 को स्कूल का स्थापना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे ही लगभग 50 बच्चे हमारे स्कूल में आए। लग रहा था कि स्कूल चलाना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे आते गए, कारवां बढ़ता चला गया। फिर पूरे ईयर में हम लोग के पास लगभग 150 बच्चे हुए। उस समय हम लोग के पास 6 टीचर थे, लेकिन धीरे धीरे जब फिर मैंने अपना स्कूल का बिल्डिंग बनाया, आज हम लोग के पास लगभग 600 बच्चे हैं। और आज हम लोग के पास 17-18 टीचर हैं और भी और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं। तो स्कूल धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 2016 से स्कूल चला रहे हैं हम लोग। तो ये थे एजुकेशन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के फाउंडर मेंबर शमशेर अहमद जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम आज भी शिक्षा को व्यापार नहीं बना के चल रहे हैं, चूंकि इनका एक मानना है कि कोई ही बच्चा पैसों की वजह से, खास तौर पे आर्थिक परेशानी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और आप एजुकेशन पब्लिक वर्ल्ड स्कूल से आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। इस खबर सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी सुरभि के साथ संजय कुमार रांची।